क्या एक कथित फोन कॉल उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला सकता है? क्या सचमुच अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बात हुई थी? अगर नहीं हुई तो फिर ये दावा किसने और क्यों किया? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या पोस्ट किया कि अखिलेश यादव ने पोस्ट को 10 मिनट में हटाने की चेतावनी दे डाली? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए? और इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर विपक्ष ने ऐसे आरोप लगाए जिनसे सियासत और गरमा। इन दावों और जवाबों, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर सच क्या है? आखिर पूरा मामला क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू जैन। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिसमें एक बार फिर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सभी एक नए विवाद को लेकर आमने सामने। आखिर फोन कॉल को लेकर क्या विवाद है? राम मंदिर ट्रस्ट पर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं और किसने किसे कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। पूरा विवाद उस दावे से शुरू होता है जिसमें कहा गया है कि चंदा चोरी मामले में चर्चित राम शंकर और टिन्नू यादव से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोन पर बातचीत हुई। जैसे ही यह दावा सामने आया, राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन अखिलेश यादव ने इस दावे को पूरी तरह झूठ और भ्रामक बताते हुए साफ कहा कि उनकी ऐसी कोई बातचीत नहीं। इसके बाद मामला और गर्म तब हो गया जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए सवाल उठाया, टिन्नू टीपू से ही तो बात कर रहा था। यहीं से शुरू हुई दोनों नेताओं के बीच सीधी राजनीतिक जंग। अखिलेश यादव का कड़ा जवाब। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जितने अधिकार सत्ता पक्ष के सांसदों के होते हैं, उतने ही अधिकार विपक्ष के सांसदों के भी हैं। उन्होंने भाजपा सांसद को चेतावनी देते हुए कहा कि पोस्ट को 10 मिनट के भीतर हटाया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई जाए। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोग इसे विपक्ष की सख्त प्रतिक्रिया बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक दबाव की रणनीति मान रहे हैं। निशिकांत दुबे का पलटवार। हालांकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है, इतना परेशान क्यों हैं जी? मैंने तो सिर्फ एक प्रश्न पूछा। इसके साथ ही उन्होंने 1990 में राम भक्तों पर हुई पुलिस फायरिंग का भी उल्लेख किया और कहा कि वह भी इस मामले में अदालत तक ले जाएंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के समर्थक के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। राम मंदिर ट्रस्ट पर नए आरोप। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ा हमला बोला। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उनके पास 13 नया दस्तावेज हैं, जिनके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ जमीनें बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदी गई। उन्होंने ट्रस्ट को भंग करने और तत्कालीन महासचिव चंपत राय की गिरफ्तारी की मांग, साथ ही कहा कि वे इन दस्तावेजों के साथ जांच एजेंसियों से मिलने का समर्थन। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने की मांग कर डाली। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस मुद्दे पर सरकार और ट्रस्ट को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितताएं हुई तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन चलाने की
घोषणा करते हुए कहा कि इसकी शुरुआत पद यात्रा से की जाएगी, सद्बुद्धि पद यात्रा से की जाएगी। ये मामला अब केवल एक फोन कॉल के दावे तक सीमित नहीं रहा और एक फोन कॉल को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा इन आरोपों का जवाब देते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई करती हैं या कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो ये विवाद और भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये पूरा विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी पर है या आने वाले समय में कानूनी स्तर पर भी इसकी जांच आगे बढ़ेगी। इस पूरे घटनाक्रम अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या चंदा चोरी, अयोध्या में आस्था के साथ हुए खिलवाड़, आस्था बना अयोध्या में मजाक, क्या यही सनातन है? अगर मेरी खबर आपको राजनीतिक तथ्यपूर्ण लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं कि वास्तव में अयोध्या में विवाद चल रहा है ये सनातन की आस्था पर, 140 करोड़ जनता की आस्था पर या पुरातन की आस्था पर। इस तरह से सवाल आखिर कैसी लूट हो रही है राम के नाम पर, राम नाम पर, राम के दरबार से, राम के घर से चढ़ावा चोरी क्यों? आखिर कितना पतन होगा इंसान को कि राम दरबार में भी चोरी करने से बाज नहीं आएगा। क्या इन चंदा चोरों को भय नहीं लगता प्रभु श्री राम से, जिसके भय से समुद्र सूख जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है? क्या वही मानो आज प्रभु श्री राम के दरबार से चढ़ावा चोरी करेगा और आस्था को आघात पहुंचाएगा? कमेंट कर जरूर।